कहते हैं हनुमान जी की सच्चे मन से आराधना करने से सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। और अगर दिन हनुमान जयंती का हो तो क्या कहने। आज हनुमान जयंती है और इसीलिए आज कालचक्र में पंडित जी आपको महावीर के खास महाअभिषेक, महाभोग और महाउपाय के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका कारोबार ठप चल रहा है, दुकान की बिक्री दिनों दिन कम होती जा रही है। ऐसे लोग आज हनुमान जयंती के दिन कैसे करें हनुमान जी का अभिषेक और कैसे करें पूजन। चलिए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, कारोबार ठीक नहीं चल रहा और खासकर हम देख रहे हैं कोरोना काल के बाद इस तरह की दिक्कत आज भी कई लोगों के साथ बनी हुई है। वो आज के दिन किस तरह से कैसे प्रसन्न करें महाबली को। देखो, ऐसा है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। हानि लाभ जीवन मरण जस अपयश विधिहात। सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलखि कहूँ मुनिनाथ। कहते हैं कि भाग्यम धावत अग्रे अग्रे। भाग्य जो है आगे आगे दौड़ता है, इसलिए पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए, लेकिन उसके परिणाम से न तो दुखी होना चाहिए और न तो अच्छा परिणाम आने पर इतराना चाहिए। दोनों परिस्थितियों में ईश्वर की कृपा मान करके सामान्य रूप से जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। कारोबार में, व्यवसाय में उन्नति हो तो हनुमान जी की प्रतिमा को शुद्ध जल से उनके पैरों का स्नान कराएं, लाल रंग के कपड़े अर्पित करें, तिल या चमेली के तेल का दिया जलाएं, गुलाब और गेंदे के फूल की माला अर्पित करें, खीर, सूजी या मूंग की दाल के हलवे का भोग लगाएं, हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें। आप जानते हैं, हनुमान जी की उपासना करने के बाद जैसे प्रभु हनुमान जी के हृदय में सीताराम दिखाई दिए, उसी तरह से आपके हृदय में भी हनुमान होने चाहिए। अगर आपके हृदय में हनुमान होंगे तो हनुमान के हृदय में सीताराम तो ऑटोमेटिक रहते ही रहते हैं। तो आप परम ब्रह्म परमेश्वर से जुड़ सकते हैं एक भक्त के साथ। भक्त कौन है? हनुमान जी। किसके भक्त हैं? प्रभु श्री राम के। आप हनुमान की भक्ति करेंगे तो प्रभु श्री राम की भक्ति अनायास आपको मिल जाएगी। तो ऐसे में आप हनुमान जी की उपासना प्रत्यक्ष वस्तुओं से तो करें ही, आंख बंद करके हनुमान जी का ध्यान करें। राम दरबार में हनुमान जी बैठे हुए हैं, ऐसा मनोभाव बना करके ऐसा ध्यान करें और अपने हाथों में कमल के पुष्प की परिकल्पना करें। कमल का पुष्प आपके हाथों में है और एक कमल का पुष्प प्रभु श्री राम के हाथों में ओम रांग रामाय नमः कहते हुए अर्पित करें। एक कमल का पुष्प जगत जननी जगदम्बा के श्री चरणों में अर्पित करें, ओम जानकी देव्यै नमः। और एक पुष्प लखनलाल के श्री चरणों में अर्पित करें और एक पुष्प हनुमान जी के श्री चरणों में कमल का अर्पित करें, ओम हंग हनुमतये नमः। तो कहने का मतलब, अगर मानसिक रूप से 4 कमल के फूल आप राम दरबार में अर्पित करेंगे तो विश्वास मानिए, प्रत्यक्ष पूजा जो आप कर रहे हैं ना, उससे कम पूजा ये नहीं होगी। सिर्फ कमल मन में बन जाना चाहिए, कमल उनके पैरों तक पहुंचना चाहिए, ये परिकल्पना आपकी होनी चाहिए। और अगर नित्य इस परिकल्पना से आप राम दरबार की पूजा करने लगें, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मेरा अनुभव कह रहा है, 1 साल के बाद जो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, जो आपके सोच में परिवर्तन आएगा, जो आपके जीवन शैली में परिवर्तन आएगा, उससे सचमुच में आपका जीवन दिव्य हो जाएगा। क्योंकि जब आपके मन मस्तिष्क में प्रभु श्री राम विराजमान होंगे, हनुमान विराजमान होंगे, तो आपका विवेक स्वयं जागृत हो जाएगा। क्योंकि बुद्धि अगर विवेक के साथ न हो तो बुद्धि कभी कभी नालायक भी बन जाती है। इसलिए बुद्धि को हर समय विवेक के सानिध्य में रहना चाहिए और हनुमान तो विवेक का दूसरा नाम है। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक आत्मा रूपी राम ब्रह्मचर्य रूपी हनुमान से नहीं मिले थे, तब तक रावण का वध नहीं हुआ था। इस शरीर में रावण कौन है? इस शरीर में रावण है मन, जो 10 इंद्रियों वाला है।
ये इंद्रियां प्रजहाति यदा सर्वान् कामान पार्थ मनोगतान आत्मन्नैव आत्मना तुष्टम स्थित प्रज्ञस तदोच्यते। जो आत्मा में ही आत्मा को संतुष्ट करता है वही स्थित प्रज्ञ है। लेकिन ये इंद्रियां जो है ये मन को अपनी तरफ आकर्षित करके भोगों की तरफ लगा देती हैं और यह मन भोग की तरफ लग जाता है, जिससे इस जीव का पतन होता है। तो अगर आप हनुमान की उपासना करेंगे तो ये कर्मेंद्रियां मन और विवेक के साथ जुड़ करके सही मार्ग पर आपको आगे बढ़ाएंगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा हनुमान उपासना कलयुग में बहुत आवश्यक है। जय मां विंध्यवासिनी।